इससे पहले जो है हम लोग जो है ना 39 क्वेश्चन टोटल बना चुके हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है ना क्या बोलता है सर, आज़ाद और बिन्नी बराबर के साझेदार है। तो पहला पॉइंट अपन को क्या मिल गया सर, इन लोग जो है ना कैसे साझेदार है सर, पार्टनरशिप कैसा है सर, बराबर का है, मतलब जितना भी लाभ होगा वो दोनों बराबर रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि उनकी पूंजी कितना है सर, क्रमशः 40,000 और कितना है सर, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 80,000 है। और वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में 5% की दर से ब्याज नहीं दिया गया और यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन की प्रविष्टि की जाए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, मतलब जनरल प्रविष्टि करने के बारे में बोल रहा है और जो है अपना जो है ना उसका कैलकुलेशन निकालने के बारे में भी बोल रहा है। ठीक, देखो तो सबसे पहले क्या बोला सर, सबसे पहले क्या बताया है ना, देखो सबसे पहले क्या बोला है, कौन कौन 2% है सर, आज़ाद और बिन्नी। कौन है सर, आज़ाद है और इधर है कौन सर, एक है बिन्नी। ठीक, और दोनों बांटते कैसे है सर, बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है सर, 1:1 में बांटते हैं। और उनकी पूंजी 40,000 और 50,000 है, तो इनका पूंजी है 40,000 और इनका भाई साहब का है 50,000। ठीक, तो क्या हुआ, अब उनको है ना बाद में जब खाता होता बनाया तो उनको पता चला कि 5% के दर से ब्याज नहीं दिया गया। अच्छा, तो कितना देना था सर, 5% के दर से देना था। देखो एक्चुअल में जो है ना इनको है ना ब्याज कितना मिलना था ना, ब्याज एक्चुअल में कितना मिलना था ब्याज का, देखो यदि मैं 40,000 का 5% निकालूं तो 5/100 होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20। तो ब्याज ये जो है ना दिया जाना चाहिए था, कितना कितना सर, 2,000 और इसका कितना होगा सर 50,000 का, सर 50,000 एक 60,000 सर, सॉरी 80,000 है सर, 80,000। तो 80,000 का 5%, तो 5/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40। तो कितना देना था सर, ब्याज जो है 2,000 और इसका जो है 4,000 दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ सर, लेकिन जो है ना ब्याज नहीं दिए, ये ब्याज की जगह क्या दे दिए सर, हम इसी का जो है ना जो शेष बच जाता है ब्याज का जो डिफरेंस आता है वो ना लाभ दे दिए। तो लाभ क्या है सर, एक्चुअल में कितना हुआ, ये 4 और 2 कितना होता है सर, 6,000 है। ये 6,000 को क्या कर दिया गया, जो है ना इसको है ना दोनों में बराबर बांट दिया गया। ठीक, लाभ की राशि को जो है ना, लाभ की राशि को क्या कर दिया गया सर, बराबर बांट दिया गया, लाभ की राशि बराबर बांटी गई। ठीक, देखो बराबर का मतलब क्या होता है सर, 1:1। एक बात बताओ, 6,000 को यदि मैं 2 लोग में बांटूंगा तो कितना कितना मिलेगा सर, एक को मिलेगा 3,000 और एक को मिलेगा 3,000। तो देखो अब इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला सर, देखो ब्याज के रूप में देना था 2,000, 4,000, आजाद को देना था 2,000 और बिन्नी को देना था 4,000, लेकिन है ना लाभ के रूप में वही पैसे वो कैसे बांट लिए सर, बराबर बांट लिए, 3,000 और 2,000। देखो ब्याज देना था आजाद को 2,000 लेकिन लाभ दे दिए 3,000, मतलब 2,000 देना था 3,000 दे दिए, तो कितना ज्यादा दे दिए सर, 1,000 ज्यादा दे दिए, 1,000 ज्यादा दे दिए, 1,000 प्लस कर दिए, मतलब ऊपर का चिन्ह मतलब ज्यादा दे दिए। देखो बिन्नी को देना था 4,000 ब्याज का, उसको कितना दे दिया सर लाभ, उसको 1,000 कम दे दिए, क्या कर दिए 1,000 कम कर दिया। देख क्या बोला मैं, सबसे पहले 40,000 का 5% निकाला, 5/100 कितना आया सर 2,000। उसके बाद है ना, उसके बाद जो है ना बिन्नी का आया 80,000 का, 80,000 है ना, 80,000 है, 80,000 का 5% कितना आएगा 4,000, ये ब्याज देना था। ठीक, साझेदारी संलेख के अनुसार, लेकिन नहीं दे के ना वो लाभ की राशि बोल के ना इसको बराबर बांट लिए 3,000 3,000। तो देखो 2,000 देना था, 3,000 दिए, तो कितना का फायदा हुआ सर, आजाद को 1,000 का फायदा। बिन्नी को 4,000 देना था, दिए 3,000, तो कितने का नुकसान हुआ सर, 1,000 का। अब इसी के संबंध में अपन को क्या करना है सर, एक को तो 1,000 का फायदा हो रहा है और एक को 1,000 का नुकसान हो रहा है, तो इसी का जो है ना समायोजन प्रविष्टि डालना है ना। तो देखो इसका क्या होगा सर, जनरल प्रविष्टि बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं सर, जनरल प्रविष्टि के लिए देखो सबसे पहले जनरल प्रविष्टि तो लिखेंगे, इसमें कितने कॉलम होते हैं सर, इसमें 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला होता है दिनांक, फिर विवरण, फिर खाता पृष्ठ, फिर नामे राशि, मतलब डेबिट अमाउंट है ना, डीआर अमाउंट भी बोलते हैं इसी को, नामे राशि को। उसके बाद जमा राशि। ठीक, तो ऐसे करके 5 कॉलम बनेगा। ठीक, बढ़िया से आप लोग स्केल वगैरह खींच के बनाओगे। लाल पेन दब गया क्या, ठीक,
ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं, वो तो होते रहता है इधर से। ठीक, तो दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, नाम में राशि, जमा राशि, ऐसे करके 5 कॉलम करोगे। ठीक, बढ़िया से आप लोग चारों साइड से स्केल वगैरह खींच लोगे, है ना, और उसके बाद जो है ना इसको बढ़िया से अच्छे से बनाओगे। देखो इसमें एंट्री क्या करना है, बस सर ये इंपॉर्टेंट काम है। देखो सबसे पहले आजाद को देखे होगे तो 1000 ज़्यादा मिला था और बिन्नी को क्या हुआ था सर, 1000 कम मिला। तो एक बात बताओ, कम किसको मिला सर, सॉरी ज़्यादा किसको मिला सर, ज़्यादा मिला आजाद को। तो क्या करेंगे सर, जिसको ज़्यादा मिला तो पहला एंट्री क्या डालेंगे, यहाँ तो डेट कुछ दिया नहीं है, तो आजाद का पूंजी खाता नामे, पूंजी खाता नामे या डेबिट करके डालोगे। कितना डालोगे सर, कितना ज़्यादा मिला था उसको, 1000 ज़्यादा मिला था। और उसके बाद है ना क्या बोलने से, बिन्नी को कितना मिला सर, बिन्नी को 1000 कम मिला, तो दूसरा एंट्री है बिन्नी का पूंजी खाता से कितना कम मिला सर, 1000 कम मिला, 1000 कम मिला। बस कुछ नहीं करना है सर, टोटल जो है ना इधर जो है ना टोटल बराबर कर देना है 1000 और इधर भी 1000 बराबर कर देना है। ठीक, हो गया, जनरल एंट्री खत्म। बस इतना ही करना था। सबसे पहले जो है ना क्या क्या करें सर, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट निकालें कि 5% देना था, 2000 और 4000, लेकिन हम लोग उसको ना देके लाभ के रूप में बराबर बांट दिए 3000 3000। तो आजाद को 1000 ज़्यादा मिल गया और बिन्नी को 1000 कम मिल गया, उसी का जनरल एंट्री कर लिए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी जो है, ए बी सी का जो अनुपात कितना दिया है सर, 3:2:1 के रूप में जो है ना साझेदार है। उनकी पूंजी कितनी है सर, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 50,000, 40,000 और 20,000 है, जो स्थिर है। वर्ष 2017 का खाता बंद करने के बाद पता चला कि जो है ना साझेदारी की पूंजी पर क्या 6% की ब्याज की दर से जमा कर दिया गया, जबकि साझेदारी अनुबंध में जो है ना ब्याज का कोई जो है ना प्रावधान नहीं था। साझेदारी अनुबंध में क्या था सर, कोई प्रावधान नहीं दिया गया था कि आपको ब्याज व्याज देना है, लेकिन क्या कर दिया गया सर, ऑलरेडी ब्याज दे दिया गया। ठीक, अब जो है ना क्या बोला है, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान नहीं था। यह निश्चित किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि करके भूल को सुधार कर दी जाए और उसके बाद आवश्यक जनरल प्रविष्टि बना दी जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है ना अपन लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो है ना भूल संबंधी प्रविष्टि कर लेंगे। प्रविष्टि करने से पहले जो है ना कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो जो है ना सर इसमें क्या बना लेंगे, मान लो एक कॉलम बना लेंगे विवरण। कौन कौन लोग थे सर, ए बी और सी थे, 3 लोग थे। ठीक, ये उनका समझो एक कैलकुलेशन वाला ही काम है ना, तो इसका जनरली नहीं है कि फॉर्मेट टाइप का ही बना है। तो एक फॉर्मेट ऐसा टाइप का बना सकते हैं कि मोटा मोटा अपन को कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ठीक, ऐसे करके एक कैलकुलेशन वाला पार्ट बना लिए ताकि क्या अपन को एक रफली आइडिया हो जाए। एक बात बताओ, देखो सबसे पहले जो है ना इनकी पूंजी कितनी है सर, साइड में लिख लेते ए बी सी। तो बी ए का है 50,000, बी का है 40,000, सी का है 20,000। ठीक, इसमें कितना परसेंट का ब्याज की दर से जमा कर दिया सर, 6%, मतलब 6/100 गुणा 6/100 गुणा 6/100। अब आप लोगों को पता होगा क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 काटते हैं, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 पंचे 30। तो ए को कितना मिला सर, 3,000। फिर बी का निकालोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 6 चौक कितना हुआ सर, 2400। तो बी को कितना पैसा मिलेगा सर, 2,400। सी का देखेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काटे, तो 6 दूनी कितना आएगा सर, 1200। तो एक्चुअल में इन लोग को है ना 3,000, 2,400 और क्या बोले से 1200 रुपया ना पैसा जमा कर दिया गया, है ना। ब्याज की राशि जमा की गई, लिखोगे ब्याज की राशि जमा की गई, जमा की गई। ठीक, कैसे कैसे कर सर, देखो 6% के दर से ब्याज देना था, 6% के दर से ब्याज जमा कर दिया गया ना। एक्चुअल में इनको साझेदारी अनुबंध में जो है ना देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन कितना कितना कर दिया गया सर, ए को कर दिया गया 3,000 का, बी को कर दिया गया 2400 का और सी को कर दिया 1200 का। ठीक, ए को 3,000 का, बी को 2400 का और सी को 1200 का कर दिया गया। लेकिन क्या सर इनको ऐसा करना था, नहीं करना था, क्योंकि देखो इसमें बोला नहीं है ना, साझेदारी अनुबंध में ऐसा बात नहीं बोला गया, लेकिन इन लोग क्या गलती से कर दिए, यही चीज़ हमको सुधारना है। तो देखो ब्याज की राशि जमा कर दी गई 3,000, 2,400 और 1200, लेकिन है ना अब हमको सुधार करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सर इनका टोटल पूंजी कितना है, 3,000, 2,400 और 1200। तो कितना होगा सर, ये सबको जोड़ेंगे
तो 4 2 6 और ये 3 3 6, तो तीनों का पैसा कितना होगा सर 6600 होगा। कितना होगा सर, तीनों का पैसा 6600। ये एक्चुअल में क्या है सर, लाभ की राशि है, लाभ की राशि है जो है ना हम लोग है ना ब्याज बोल के उसमें डाल दिए थे। तो कितना आया था सर 3000, 2400 और 1200 को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर 6600 आएगा। कितना आएगा सर 6600। अब ये 6600 को क्या करना है सर, ये 6600 को हम लोग को है ना तीनों में बांटना है। 6600 को देखो ए बी और सी का कितना दिया है 3:2:1 क्वेश्चन में दिया है, इसी अनुपात में हम लोग को लाभ के रूप में बांट देना है। ठीक, तो 6600 गुणा ए का निकालूंगा तो मैं, यदि ए का निकालूंगा तो 3 3 2 5 और 1 6, 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, तो ए को कितना मिलेगा सर 3300। फिर बी को देखोगे तो बी का भी सेम ऐसे आ जाएगा 6600 गुणा बी का कितना था सर 2/6, 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 399, तो बी को कितना मिलेगा सर 2200। सी का निकाल लो 6600 गुणा कितना था सर 1/6, तो 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 699, तो ए को कितना मिलेगा सर 1100। ठीक, तो जो है ना एक्चुअल में जो है ना वास्तविक रूप से जो है ना वास्तविक रूप से जमा करना था ना, वास्तविक रूप से जमा करने की राशि, जमा लाभ की राशि ना, वास्तविक रूप से जमा लाभ की राशि ना, इसको जो है ना इसको ही जो है ना एक्चुअल में जमा करना था, लेकिन उन लोग क्या कर दिया ब्याज के रूप में डाल दिए। कितना कितना सर जमा करना था, देखो ए को कितना आएगा 3300, बी का कितना आएगा 2200 और एक सी का कितना आएगा सर 1100। ठीक, अब देखो किसको किसको ज़्यादा मिला, देखो इसको करना था बी को करना था 3000, ए का करना था 3300, लेकिन ब्याज के रूप में कितना किए गए सर, ब्याज के रूप में जो है ना 300। एक्चुअल में क्या है कितना करना था 3000 करना था, तो कितना किए सर 3300, मतलब क्या हुआ सर इसमें क्या हुआ 300 का वृद्धि हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ सर 2400 से 2200 हो गया, तो मतलब 200 का कमी हो गया। फिर 1200 से 1100 हो गया, तो सर इसमें क्या हुआ जो है ना अपना 100 का कमी हो गया। देखो ए में 300 का बढ़ा और बी में 200 का कमी, सी में 100 का कमी। ठीक, हाँ देखो तो एक्चुअल में क्या था सर हमारा जो है ना गणना कैसे करना था, ब्याज के रूप में 3000 2400 1200 रुपया के रूप में जमा किया गया, लेकिन कितना करना था 3300 2200 और 1100, तो सेम वही अपन लोग जनरल एंट्री मार देंगे, जनरल एंट्री कर लेंगे है ना। हाँ तो देखोगे तो जो है ना अपन को फायदा किसको हुआ था भाई, देखो दोनों में से जो है ना बी को जो है 200 रुपये का कमी हुआ और सी को जो है ना कितना का जो है ना आया सर, सी को जो है ना 100 रुपये का कमी है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे सर यहाँ पर डेट वगैरह दिया है क्या सर, हाँ 1 जनवरी को दिया है, 1 जनवरी को डेट दिया है, तो सबसे पहले डेट डाल देंगे सर 1 जनवरी 2018 या 2017 बोला है यहाँ पर, तो 1 जनवरी 2017 है ना, तो या इसके 1 जनवरी 2017 को चालू किए थे, ये 18 के प्रारंभ के डेट में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखोगे बी का पूंजी खाता नामे, बी का पूंजी खाता नामे। सर बी को कितना कमी आया था 200 का कमी आया था, उसके बाद सी को भी 100 रुपये कमी आया था, तो कमी आया था उसको लिख ले सी का पूंजी खाता नामे। कितना कमी आया था सर 100 रुपये कमी आया था। उसके बाद वृद्धि किसको हुआ था सर, एक हुआ था, एक ए पूंजी खाता से, एक ए पूंजी खाता से कितना रुपए का सर 300 रुपए का। ठीक, अब यहाँ पर एक नरेशन लिख लोगे, नरेशन लिखना हो तो नरेशन क्या होता है सर, ऊपर जो हम लोग काम किए उसी का शॉर्ट में बात रहता है। तो क्या किए थे सर हम लोग जो है ना, ठीक, जो ब्याज की गलत राशि थी, ब्याज की गलत राशि का समायोजन किया गया, ब्याज की गलत जमा राशि का समायोजन, गलत जगह जमा किए थे उसी का क्या कर रहे हैं सर हम लोग समायोजन कर रहे हैं। ठीक, तो बी का पूंजी खाता नाम में 200 कमी आया था, सी का पूंजी खाता नाम में 100 कमी आया था और ए का पूंजी खाता में 300 का वृद्धि है, तो इसी को कर लेंगे सर और इसी का टोटल लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 300 डबल क्लॉक और ये आ जाएगा 300। ठीक, दीपावली सीजन है तो क्या क्रैकर्स फूट रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृष्ण अर्जुन और भीम एक फर्म में क्या है सर साझेदार है ना, कृष्ण भीम और अर्जुन जो है एक फर्म में साझेदार है और क्या बोला है उनकी पूंजी खाते जो है ना पूंजी क्रमशः
5,000, 10,000 और 5,000, 10,000 और 15,000 है। अंतिम खाते बनाने से पहले मालूम हुआ कि साझेदारों को जो है ना पूंजी पर 5% ब्याज देना था। वह कृष्णा को जो है ना 4,500 रुपया वेतन के देने थे। ब्याज व वेतन की व्यवस्था किए बगैर लाभ हानि को साझेदारों के मध्य बांटा गया। उपयुक्त त्रुटि के लिए जो है ना क्या करना है सर, समायोजन प्रविष्टि करिए। जबकि फर्म का लाभ कितना हुआ था सर, 2,000 हुआ था। कुछ नहीं करना है सर, सेम वैसी फॉर्मेट रहेगा, बस एज इट इज है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इधर लिख लोगे विवरण, तीनों का नाम लिख लोगे, कृष्णा, अर्जुन और भीम, 3 लोग हो गए। उसके बाद जो है इन लोग का क्या क्या काम किए भाई वो लिख लेना है बस अपन को। देखो तो ये गणना है, कैलकुलेशन है ना, साझेदारों का पूंजी खाता का गणना, डेबिट क्रेडिट करने का नियम वगैरह गणना वगैरह करके लिख लेना, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं। तो देखो मेन इसका कंसेप्ट है। देखो क्या बोला है कि जो है ना तीनों का पूंजी बता दिया है। अंतिम खाते बनाने का पहले बोला है 5% ब्याज देना, वह कृष्णा को 4,500 रुपये वेतन के देने हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कृष्णा, अर्जुन, भीम ना, तो कितना कितना देना था सर, सबसे पहले तो इनका ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना कितना है सर, कृष्णा, अर्जुन और भीम का। कृष्णा का पैसा है 5,000, कितना है सर, 5,000 का 5% निकालो तो कितना आएगा, 5 शून्य शून्य, 2 शून्य से गुण गया, 5 शून्य शून्य, 5 25। ये किसका आया, कृष्णा का। फिर अर्जुन का देखोगे तो अर्जुन का देखोगे तो कितना था सर, अर्जुन का पैसा 10,000 था। 10,000 का 5% कितना आएगा सर, 2 शून्य से 2 शून्य, कितना आएगा सर, 500 आएगा। उसके बाद भीम का देखोगे तो 15,000 का 5% कितना आएगा सर, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 15 पचे कितना होता है सर, 75। तो जो है ना ब्याज व वेतन है ना, ब्याज की राशि ना, ब्याज की राशि कितना था सर, ए का निकला मतलब कृष्णा का निकला 250, अर्जुन का निकला 500 और भीम का निकला 750। उसके बाद भाई साहब किसी को वेतन देना था क्या, वेतन जो है देना था क्या, है ना, वेतन देना था। जो है ये सब पैसे कौन से है सर, जो हमको जमा करने थे ना, जमा राशि करना था, जमा की जाने वाली राशि, ब्याज का 250, 500, 750। और वेतन किसको बोला है, कृष्णा को 4,500 का वेतन देंगे। ठीक है सर, 4,500 का वेतन दे दो, इन लोगों को कोई वेतन देने का बात नहीं बोला है। ठीक, हाँ ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो सर, कितना होगा ये, 4,750, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 750। ठीक, ये पैसा आ गया। उसके बाद बोला है, क्या बोला है, उनके लाभ को जो है ना सीधा जो है ना क्या उपयुक्त जो है ना ये ब्याज और वेतन का देना था। उन लोग को ना दे के क्या कर दिए सर, सीधा क्या कर दिया हम लोग है ना, जो है ना फर्म का लाभ कितना हुआ है सर, 6,000। फर्म का लाभ क्या हुआ है सर, 6,000 हुआ है, और 6,000 को ना सीधा बांट दिए। अब एक बात बताओ आप लोग, यदि फर्म का लाभ हुआ है 6,000, ठीक, और इसमें बताया भी नहीं है कि जो है ना लाभ हानि को जो है ना साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। लेकिन लाभ हानि को कैसे बांटेंगे सर, इससे पहले क्वेश्चन में अनुपात वगैरह दिया रहता है। जहां पर अनुपात नहीं देता है तो वहां पर क्या समझा जाता है कि सर वहां पर बराबर बांटा जाता है। क्या माना जाता है, बराबर। अब 6,000 को मेरे को 3 आदमी के बीच बांटना है तो कैसे करूंगा सर, इसको 3 से भाग दे दो, या आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो कि 6,000 को 3 से भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, 300 मतलब एक एक आदमी को कितना मिलेगा सर, 2,000 मिलेगा ना। अमाउंट विच वॉज क्रेडिट एज प्रॉफिट, है ना। तो जो है ना अमाउंट जो है ना क्रेडिट के रूप में जो है ना लाभ की राशि कैसे जमा की गई सर, लाभ की जमा राशि ना, लाभ की जमा राशि कैसे की गई सर, है ना, लाभ की जमा राशि सब में क्या किया गया सर, सबको 2,000 दे दिया गया, सबको 2,000 दे दिया गया। ठीक, देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, उतनी आएगा सर, है ना, 750, 4,800, 500 और उसको देखो कितना कितना बांट दिया सर, इसको बांट दिया 2,000, इसको बांट दिया 2,000, इसको बांट दिया 2,000। ठीक, हाँ देखो तो एक्चुअल में इसको कितना बांटना था सर, इसको जो है ना 500 कम कर दिए तो इसका कितना आया सर, 500 रुपया डेबिट आ गया, कमी हो गया। इसका कितना बढ़ गया सर, 2,750 रुपया बढ़ गया, और इसका कितना बढ़ गया सर, 1,250 रुपया कम हो गया। इसका 1,500, इसका 1,250 और इसका 2,750। ठीक, अब वही करना है सर जनरल एंट्री। तो अर्जुन और भीम का डेबिट हुआ है, कमी हुआ है, और उसका जो है ना उसको क्या ज़्यादा बता दिए हैं, तो जो है ना ज़्यादा लेना था हमको। देखो इन लोग को कम लेना था। देखो क्या हो रहा है, अर्जुन का जो है ना हम लोग है ना ले लिए 2,000 ले लिए, लेकिन उसका लेना कितना था सर, सिर्फ 500। भीम का कितना लेना था सर, 750, लेकिन ले कितना लिए थे, 2,000। कृष्णा का लेना था 4,750, तो हम लोग है ना उसका ले कितना लिए सर, 2,000 लिए, तो हमको 2,750 और देना पड़ेगा ना उसको। ठीक, तो इसका भी एक जनरल एंट्री बनाना है सर, ऐसी नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक
तो देखो क्या है, किसका किसका ज़्यादा ले लिए थे सर हम लोग, अर्जुन और भीम का, लेकिन अर्जुन को लेना था सिर्फ 500, उसको ले लिए थे 2000, तो उसको 1500 ज़्यादा दे दिए। भीम का लेना था 750, उसको ले लिए 2000, मतलब उसको 1250 ज़्यादा दे दिए। अब ज़्यादा ले लिए तो अपन कम करना पड़ेगा ना, तो कम करना पड़ेगा, तो किसका किसका कम करना पड़ेगा सर, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन और भीम का। तो देखो अर्जुन भीम को ना बोला, कृष्णा अर्जुन भीम थे, तो अर्जुन का कम करना पड़ेगा। तो अर्जुन का पूंजी खाता नामे, अर्जुन का पूंजी खाता नामे कितना सर, कितना कम करना पड़ेगा, अर्जुन का कितना कम करना पड़ेगा, 500 देना था, उसको 2000 दे दिए थे, तो 1500 कम करना पड़ेगा। उसके बाद भीम का पूंजी खाता नामे, भीम का पूंजी खाता नामे, तो कितना कम करना था सर, उसका 750 देना था, 2000 दे दिए, तो उसको 1250 कम करना पड़ेगा। और भाई साहब कृष्णा को कितना करना पड़ेगा सर, कृष्णा को देना था 4750, लेकिन हम दिए 2000 है, तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 2750। तो कृष्णा का पूंजी खाता से, कृष्णा का पूंजी खाता से कितना ज़्यादा देना पड़ेगा सर, 2750। इनको दोनों के जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, ठीक। और नरेशन लिख लोगे वही कि जो है ना, ठीक, ब्याज व जो है ना, ब्याज व वेतन की राशि जो है ना गलत जमा की है ना, ब्याज व वेतन की राशि, ब्याज व वेतन की गलत राशि का समायोजन। ठीक, जो इसमें नरेशन में कुछ ऐसा रहता नहीं है, जो आप लोग ऊपर किए हो वही बस लिखना रहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, मेन ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो इनको जोड़ोगे तो 2750 आएगा, इसको भी जोड़ोगे कितना आएगा सर, 2750 ही आएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 31 मार्च 2006 को, 31 मार्च 2006 को जो है ना, एक सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन विजय, और जो नए बुक वगैरह में है थोड़ा सा मैं कॉमन देख देख के मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना सभी में मिल रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन विजय और अनिल क्या है सर, साझेदार है। उसकी पूंजी जो है ना 30,000, 25,000 और 20,000 है, 30,000, 25,000 और 20,000 के शेष है। इन अंकों के साथ 31 मार्च 2007 को समाप्ति के वर्ष पर जो है ना 24,000 का लाभ हुआ था। उनके लाभ विभाजन अनुपात में जो है ना, जो कि साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जो है ना जमा किया गया। गणना के दौरान मोहन विजय और अनिल का आहरण क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 था। इसके अतिरिक्त निम्न विलोपन लिखे गए कि पूंजी पर 10% का ब्याज नहीं दिया गया। आहरणों पर ब्याज मोहन का 250 था, विजय का 200 था, अनिल का 150। खाता पुस्तकों में अपलेखित नहीं हुआ, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको एक ना थोड़े दिन 2-4 वीडियो पहले जो है ना मैं आपको बताया था कि ना हमको ना प्रारंभिक पूंजी कैसा निकालना है सर। तो प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए क्या करते हैं सर, गत वर्ष का जो शेष राशि रहता है, गत वर्ष का जो शेष राशि रहता है, अंतिम पैसा जो, उसमें से क्या करते हैं सर, आहरण को जोड़ते हैं। क्या बोला मैं, आहरण को जोड़ते हैं और लाभ की राशि को घटाते हैं। क्या बोला मैंने, गत वर्ष के शेष में से आहरण को जोड़ेंगे और लाभ को घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा सर, प्रारंभिक पूंजी। इस साल का जो है ना प्रारंभिक पूंजी निकल जाएगा। देखो मोहन है, विजय है और अनिल है। मोहन का जो है ना गत वर्ष का शेष कितना बोला है सर, 30,000, विजय का बोला है 25,000 और अनिल का बोला है 20,000, ठीक। 30,000, 25,000, 20,000। उसके बाद जो है तो क्या है, इनका क्या है था सर, मोहन का था 30,000, विमल का था, विजय का था 25,000 और अनिल का था 20,000। तीनों का पैसा हो गया। तीनों पैसे में से क्या करना है सर, अपन को सबसे पहले जो है ना इनका जो है ना आहरण को जोड़ना है सर। आहरण का राशि को जोड़ो, अभी बताया था मैं, आहरण को जोड़ दो। तो आहरण कितना कितना बताया सर, 5,000, 4,000, 3,000, जोड़ दो सर। 5,000, 4,000, 3,000 जोड़ दिए तो कितना है सर, ये 35,000 हो गया, ये हो गया 29,000 और ये 23,000। देखो दो चीज हो गया, एक तो क्या हो गया, गत वर्ष का शेष हो गया, फिर उसके बाद आहरण जुड़ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना लाभ की राशि को घटा देंगे। तो लाभ कितना था सर, देखो वर्ष की समाप्ति पर 24,000 था, लेकिन ये 24,000 का कोई एक व्यक्ति रखेगा, ऐसा नहीं सर, यहाँ पर उस अनुपात में बांटना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अनुपात दिया नहीं है, तो अनुपात नहीं दिया तो क्या करेंगे सर, लाभ की राशि को बराबर घटेंगे। तो बताओ 24,000 को मेरे को 3 लोग को बांटना है, तो क्या करूंगा मैं, 3 से भाग दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे
24, 300 300 300। तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा सर? 8000 8000 और 8000। ठीक, तो लाभ की राशि में से क्या होगा? 8000 को घटा दो सर, 8000 8000 8000। तो कितना बच जाएगा सर? ये 27000। ये कितना बच जाएगा? 21000। ये बच जाएगा 23 10 13 और ये 15000 बच जाएगा। ठीक, क्लियर बात? चल देखो ये अपना क्या निकल गया सर? ये निकल गया अपना प्रारंभिक पूंजी। अब क्या करेंगे सर? हम लोग इससे निकाल लेंगे वही कैलकुलेशन जो जैसे नॉर्मली करते थे हर बार, है ना। देखो तो हम लोग को निकालना है सर सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था? 30,000 25,000 और 20,000 था, फिर इनके लाभ इतना दिया था, फिर इन लोग आहरण किए थे। अब क्या क्या चीज़ें हमारे से छूट गया था? पहला चीज़ तो सर 10% है ना पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। तो सबसे पहले वही अपना हमारा गणना वाला काम कर लेंगे। तो गणना लिख लेंगे, कैलकुलेशन है ना, साझेदारों का पूंजी खाता का जो गणना बोल के हेडिंग डाल दोगे। फिर उसके बाद है ना विवरण, क्या क्या नाम थे सर इनका? मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। ठीक, देखना थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, देखना इनका पैसा दिख रहा होगा। ठीक है, देखो मोहन का प्रारंभिक पूंजी कितना निकला था सर? मोहन का प्रारंभिक पूंजी निकला था 27,000। फिर उसके बाद विजय का निकला था 21,000, अनिल का निकला था 15,000। तो सबसे पहले जो है ना अपन को क्या करना है सर? ब्याज देना है। क्या करना है सर? ब्याज देना है। तो देखो ब्याज देने के लिए क्या करेंगे सर? मोहन का प्रारंभिक पूंजी हमको पता चल गया सर 27,000। 27,000 का 10% दे सकते हो, एकदम ईजी है सर। 10/100 लिखोगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। तो मोहन का जो है ना ब्याज कितना आएगा सर? ब्याज जो है ना वास्तविक रूप से देना था, कितना देना था सर? 2700। कितना देना था? 27,000 का 10% 2700। फिर विजय का कितना आएगा सर? वैसे निकालना, 21,000 का 10% है ना, 21,000 का 10/100 तो कितना आएगा? 2100। उसके बाद जो है ना 15,000 का 10% कितना आएगा सर? 15,000 का 10% आएगा 1500। अब आप लोग आदत हो गया होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है सर? ये तो हो गया सर ब्याज की राशि। उसके बाद है ना आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज को क्या करते हैं सर? हम लोग हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं? ये जो है नॉर्मल ब्याज का राशि है उसको जोड़ते हैं, लेकिन जो बिजनेस से अपने काम के लिए लिया है तो उसमें से उसको घटाते हैं। तो कितना कितना था सर? मोहन का था 250 और विजय का कितना था सर? 200। उसके बाद अपना अनिल का कितना था सर? 150। घटा दो सर, सबको घटा दो। तो कितना बचेगा? 2450। ये बचेगा 200 घटाएंगे तो 1900 और ये बचेगा 1350। ठीक, अब ये तीनों को जोड़ो, 2450 से 2500, 2500 10 35 3 38 और ये हो जाएगा 5700। तीनों को जोड़ो ना, तीनों को जोड़ोगे ना, तीनों को जोड़ोगे तो तो कितना होगा सर? 2450, उसके बाद 1900, उसके बाद 1350। यदि इसको तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5700। अब क्या किया गया था सर? देखो एक्चुअल में देना कितना था सर? मोहन को 2450, विजय को देना था 1900, इसको देना था 1350। लेकिन क्या कर दिया गया? मैं बताया ना, ये जो है ना इसको लाभ के रूप में मान लिया गया और जो है ना राशि जो है ना कैसे बांटे गए सर? बांटी गई राशि ना, बांटी गई राशि कैसे था सर? ठीक, कैसे था? ये 5700। एक बात बताओ, 5700 को मेरे को 3 लोग में बांटना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 5700 को मेरे को 3 लोग में बांटना है। तो मैं क्या करूँगा सर? 5700 को 3 लोग में बांटना है तो क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं, 5700 बट्टे में 3 करूँगा। 3 करूँगा तो 3 एकम 3, बचा हासिल 2, 3 निया 27 और 3 सुनम शून्य। मतलब एक एक को कितना मिलेगा सर? 1900 मिल रहा था, इसको भी 1900 मिल रहा था, इसको भी 1900 मिल रहा था। देखो क्या हुआ, अब इसका समायोजन देखो, किसका में वृद्धि हुआ, किसका में कमी हुआ। मोहन को देना था 2450, दिए कितना है सर? 1900 दिए, तो कितना कम दे दिए सर? 19 5 24, 550 रुपया कम दे दिए। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो विजय को देना था कितना सर? 1900, उसको दिए कितना? 1900, ये एकदम सही है सर। अनिल को देना था 1350 और अनिल को कितना दे दिए सर? 1900 दे दिए। तो कितना? 13 14 5 19, मतलब 550 इसको ज़्यादा दे दिए। तो इस बार इसका क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देखो मोहन को देना था ब्याज का और आहरण का घटा के 2450, लेकिन इसको दिए कितना सर? एक्चुअल में बांटा कितना गया सर? 1900 बांटा गया। सबको 1900 1900 1900 बराबर बांटे थे पहले, तो है ना
वो 2450 देना था, 1900 दिए, तो कितना कम दिए सर 550, तो इस बार क्या करना पड़ेगा 550 ज़्यादा देना पड़ेगा। विजय का सर बराबर हो गया, पहले भी 1900 अभी भी 1900। फिर अनिल का देखोगे तो एक का बढ़ गया, अनिल का क्या हो गया सर 1350 देना था, इसको 550 1900 दे दिए, 1350 देना था 1900 दे दिए, तो कितना ज़्यादा दे दिए सर 550, तो इसका में क्या करेंगे सर घटा देंगे। वही जनरल एंट्री मानना है, सेम वैसी जिसका में बढ़ेगा और जिसका में कम होगा। तो बताओ कम किसका में होगा, कम होगा अनिल का में, किसका में कम होगा सर अनिल का में कम होगा। ठीक, जनरल एंट्री मार देते हैं, रुको। हाँ देखो क्या बोल रहा है, किसको कम मिला था सर, मतलब किसको ज़्यादा मिल गया था सर, अनिल को ज़्यादा मिल गया था, तो इस बार क्या होगा सर अनिल को कम मिलेगा। तो अनिल का पूंजी खाता नामे, अनिल का पूंजी खाता नामे कितना सर 550 कम देना है ना, निकालना है उसको, 550 ज़्यादा दे दिए थे, और मोहन को ज़्यादा देना है, तो मोहन के पूंजी खाता से, मोहन के पूंजी खाता से कितना डालोगे सर क्रेडिट साइड में, जमा साइड 550। अब दोनों को क्या करोगे सर बराबर कर दोगे, 550 और 550 हो गया सर जनरल एंट्री खत्म। हाँ देखो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अ ब स जो है ना, अ ब स का क्या बताया सर, अ ब स जो है ना एक फर्म में समान साझेदार है, उनकी जो है ना 1 जनवरी 1997 को जो है ना उनकी पूंजी 14,000, 16,000 और जो 18,000 थी। 1997 के जो है ना वर्ष के खाते बंद करने के बाद पता चला कि जो है ना उनका जो है ना साझेदारी सल्ले के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व जो है ना 5% दर की दर से ब्याज देने की व्यवस्था नहीं की गई। साझेदारों में यह तय हुआ कि चिट्ठे में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में इसके समायोजन की प्रविष्टि कर दी जाए, यह मानते हुए कि पूंजी स्थायी और जनरल की आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, अपन को गणना वाला काम करना है, तो गणना वाला काम क्या करना है सर, इनको ब्याज देना था, ब्याज जो है ना देना था क्या ब्याज देना था सर, देखो कितना कितना पैसा था, देखो इधर निकाल लेते हैं, ऊपर में 14,000 का देना था 5%, तो कितना आएगा 2 शून्य से 2 शून्य कटा 5 शून्य 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, तो कितना देना था सर 700 देना था। देखो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ ना, क्या क्या नाम है सर, ए बी सी, तो ब्याज कितना देना था सर, ए को देना था 700, बी का भी निकाल लो, बी का कितना था सर पैसा, बी का था 16,000, 16,000 का कितना दोगे सर 5%, 2 शून्य से 2 शून्य, 16 पंचे क्या होगा सर 80, तो 800 सी को बी को देना था। सी का पैसा कितना था सर 18,000, 18,000 का 5% निकालो, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9, तो सी को कितना देना था सर 900 देना था। अब देखो तीनों का पैसा जोड़ो, तीनों का पैसा जोड़ोगे तो कितना होगा सर 8 7 15 और 3 होगा 2400, कितना होगा सर 2400। देखो ऐसे देना था, ब्याज देना था 700 800 900, लेकिन क्या किए उसको जो है ना लाभ के रूप में बांट दिए, लाभ के रूप में बांटे, तो कैसे बांटे सर, लाभ के रूप में बांटे और कोई अनुपात भी नहीं दिया है। तो मैं बताया जब कोई क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया रहता है तो हमको कैसे बांटना है सर, ये 2400 रुपया कैसे बटेगा सर, ये 2,400 रुपया कैसे बटेगा सर, 2,400 को बराबर बांटोगे, तो बताओ 2,400 को 3 लोग में बराबर बांटोगे कितना कितना आएगा सर, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 390 390, तो कितना कितना आएगा सर, ए को मिलेगा 300 सॉरी 800 है ना, ए को मिलेगा 800, बी को मिलेगा 800 और सी को मिलेगा 800। देखो अब क्या हुआ, ए को देना था 700, लाभ के रूप में कितना दे दिए सर 800 दे दिए, मतलब 100 ज़्यादा दे दिए, तो ज़्यादा दिए तो इसका भाई साहब को 100 को कम करना पड़ेगा। देखो बी को देना था 800, बी को 800 ही दिए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी को देना था 900, दे दिए कितना 800, तो क्या करना पड़ेगा 100 रुपये कम दिए तो 100 रुपये इस बार ज़्यादा देना पड़ेगा। सेम एंट्री वही रहेगा, एंट्री क्या आ जाएगा सर, मैं आपको एंट्री बता दे रहा हूँ, आप लोग एंट्री करना ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, कम किसको मिला है, कम किसको मिला है बताओ, ए को मिला है, तो देखो ए क्या एंट्री होगा मैं बता दे रहा हूँ ना, तुम लोग खुद बनाओगे। देखो इसका क्या एंट्री होगा, ए का पूंजी खाता नामे, खाता नामे कितना मिला है सर, ए को पहले 700 देना था, लेकिन क्या है सर 800 दे दिए, तो 800 दे दिए मतलब 100 ज़्यादा दे दिए, तो इस बार क्या करेंगे 100 को कम देंगे, ठीक 100 उनसे वापस लेंगे। उसके बाद है ना सी को है ना 900 देना था और लेकिन दिए कितना है सर 800 दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सी के पूंजी खाता से करके कितना सर 100 रुपये, बस हो गया, यही एंट्री तो था। सेम ऐसी फॉर्मेट डाल के आप लोग बनाओगे ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ
देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ज्योति और मीता जो है ना एक फर्म में साझेदार है, लाभ हानि का विभाजन बराबर में करते हैं। उनकी जो है ना स्थायी पूंजी इस प्रकार है कि ज्योति 80,000 और जो है ना अपना जो है ना मीता जो है ना 60,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। ठीक, 2001 में पूंजी पर 6% के स्थान पर 5% की दर से क्रेडिट किया गया। त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक समायोजन कीजिए। त्रुटि सुधार हेतु क्या करना है सर, आवश्यक समायोजन कीजिए, है ना। तो देखो क्या हुआ, देखो ज्योति और है मीता, ज्योति और मीता, तो देखो ज्योति और मीता का पूंजी कितना है सर, इसका है 80,000 और इनका है मीता का है 60,000। देखो क्या हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, जो इनको ब्याज जो है ना, ब्याज जो है ना बोला है 6% देना था। 6% की जगह कितना परसेंट दे दिए सर, 5% दे दिए। कितना परसेंट दे दिए, 5% दे दिए, मतलब 1% कम दे दिए, 1% कम दे दिए। दिक्कत यहीं से आना चालू हुआ। तो देखो ज्योति का दोनों निकालो, ज्योति का जो है ना 80,000 का 6% भी निकालो और ज्योति का 80,000 का 5% भी निकालो, तो क्या होगा, आपको दोनों जानकारी मिलेगा। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य आप लोग कैलकुलेशन करोगे ना, 8 पंचे होता है 40, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 छक्के कितना होता है 48। देखो 4800 ज्योति को देना था, 6% की दर से 4800 देना था और जो है ना 5% की दर से 4,000। और मीता का जो है ना 6% का दर से मीता का भी निकाल लो। 60,000 का 6% कितना होगा सर, 6 36,000, ये 3600। और 60,000 का 5% कितना होगा सर, 5% होगा 6 पंचे 3। ठीक, देखो क्या हुआ था, देखो 4800 देना था 3600 दिए, 4,000 देना था 3,000 दिए। अब पहले तो इन लोग को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, सॉरी 6 पंचे 30 होगा ना, 8 छक्के 48, 6 36 होगा। एक सेकंड 8 है ना, तो 8 छक्के 48, 6 36, ठीक 36 होगा ना, 3,600 होगा, ये 3,600 होगा, तो ये हो जाएगा 8,700 और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 4,000 मीता को और इसको दिया गया 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा 7,000। देखो ठीक, कुछ नहीं था सर, देखो 6% है, 80,000 का 6%, 8 छक्के कितना होता है सर 48, 6% देना था, लेकिन क्या किए हम लोग 5% दे दिए। तो मतलब क्या हुआ, 1% का कमी है, 48 देना था 5% दे दिए, तो 8 पंचे कितना दे दिए सर, 40 दे दिए। तो कोई एक जगह हम लोग ना कहीं लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं क्या। चलो इनका एक काम करते हैं, फिर से ना इन लोग को रफ कर देते हैं, फिर ना सुधार के कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को वैसे ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 6,000 का 5%, 4%, देखो 6% के रेट से निकाल रहा हूँ ना, तो 8 छक्के होता है 4800 और है ना इनको देना कितना था सर, अच्छा मैं इधर ही 4 कॉलम बना देता हूँ यार, है ना। इधर एक काम करते हैं, ज्योति का 2 पार्ट बना लेते हैं। ज्योति का एक तो 6% वाला और एक 5% वाला, तो ये होगा 8 छक्के 4800 और 8 पंचे 4000, 4,000। ठीक, मीता का भी 2 बना लो, 60,000 है, तो 60,000 का 6% क्या होगा, 6 3600 और 6 पंचे 3,000। ठीक, तो देखो अब जो है ना 6% वाले को जोड़ लो, ये 5% है, 6% और 6% मतलब 4800 और 3600 को जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा ये 8,400। 5% वाले को जोड़ लो, 4,000 और 3,000 कितना होगा सर, 7,000। तो ये जो है कितना डिफरेंस आया सर, 1400 का डिफरेंस आया। तो 1400 देखो 8,400 कुल देना था, तो हम लोग कितना दिए सर, 7,000 दिए, है ना, 7,000 दिए और बचा जो पैसा को क्या कर दिए सर, 700 रुपया बांट दिए, 700 रुपया लाभ के रूप में बांट दिए। तो ये हो गया इसका 4,700 और ये हो गया 4,800, ये हो गया 3,600, ये हो गया 700 बांट दिए तो 3,700। तो देखो देना कितना था सर, 4,800, सॉरी देना कितना था सर, 4,800, दिए कितने सर, 4,700, मतलब 100 कम दिए, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, 100 ज़्यादा देना पड़ेगा।
ठीक। देखो मीता को देना था 6% के दर से 3600 देना था, 5% के दर से कितना दिए 3700 दे दिए, तो 100 रुपया क्या कर दिए सर ज़्यादा दे दिए, तो इस बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो जिसको कम दिए तो उसको अगले बार पूरा पुराना है समायोजन करना है तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसको ज़्यादा दे दिया तो उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। देखो 4800 रुपया देना था, लेकिन है ना 5% 4000 और 700 रुपया 1400 का अंतर आया था दोनों में बीच में, तो 700 आधा आधा रख लिए थे, तो 4700 दिए। 4800 देना था 4700 दिए, मतलब 100 कम दिए तो इस बार 100 ज़्यादा देंगे। उसके बाद है ना मीता को है ना 3600 देना था 3700 दिए, मतलब क्या हो गया 100 ज़्यादा दिए थे, तो इस बार क्या करेंगे 100 कम दे देंगे। फिर उसका भी जनरल एंट्री सेम वैसी रहेगा ना, जनरल एंट्री सेम वैसी रहेगा, कोई ज़्यादा ऐसा कचकच नहीं है, सीधा एकदम सीधा सिंपल है। तो देखो एक बात बताओ, किसको ज़्यादा दे दिए थे हम लोग, दे दिए थे सर मीता को ज़्यादा दे दिए थे, तो इस बार क्या करेंगे मीता को कम देंगे। तो वही लिखोगे मीता का पूंजी खाता नामे कितना सर, मीता का पूंजी खाता, वही आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाओगे ना, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ नामे राशि जमा राशि बकायदा पूरा लिखोगे। मैं बता रहा हूँ कि लिखना कैसे। मीता का पूंजी खाता नामे, तो पिछले बार मीता को ज़्यादा दे दिए तो मीता को कितना कम दोगे 100 कम दोगे। और जो है अपना ज्योति को जो है ना कम दिए 100 रुपया, तो इस बार ज्योति को ज़्यादा दे दोगे। तो ज्योति का पूंजी खाता से, ज्योति का पूंजी से कितना सर 100 रुपये, फिर वही टोटल कर दोगे, बस हो गया ख़त्म कहानी। तो देखो कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन लगेगा लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले देखना 6% की दर से देना था, 5% के दर से दिए, तो सबसे पहले ना दोनों का ना 6% निकालो, ज्योति का 6% भी निकालो 5% भी निकालो, मीता का 6% निकालो 5% निकालो। अब देना कितना था सर 5% देना था, अपना क्या बोलने से कितना देना था 6% देना था, दिए कितना 5%, तो 1% कम दिए ना, तो दोनों का 1-1% निकालेंगे, 1-1% निकाल के ना दोनों का पैसा को जोड़ देंगे, दोनों का पैसा जितना आया उसको दोनों आधा आधा रख लेंगे, फिर 5% का राशि में आधा पैसा, 5% का राशि में आधा पैसा, दोनों को जोड़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको आप लोग 1-2 बार 2-3 बार आराम से देखना जिसको समझना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ना सेम वैसे ही है ना, लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2% बोला था ना, पिछला क्वेश्चन में बोला था 2%, 1% बोला था, यहाँ पर बोला है 2%। तो कुछ नहीं करना है, 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है 3 पार्टनर है, तो है ना तीनों का जो है ना अपन को 2-2 चीज़ निकालते रहना है। तो देखो तो वही गणना वाला पहले काम कर लेंगे सर। ए का है तो ए का दोनों निकलेगा ना। देखो यहाँ पर बोला है ए बी सी जो 5:3:2 में लाभ बांटते हैं उनकी पूंजी 30,000, 20,000, 10,000 है। पूंजी पर 8% के स्थान पर 10% दर से क्रेडिट कर दिया, मतलब 8% देना था, दे कितना दिए सर 10%, मतलब 2 ज़्यादा दे दिए ना, 2 ज़्यादा दे दिए तो इस बार क्या करेंगे कम करेंगे। 8% देना था तो कितना दे दिए हम 10% दे दिए, तो 2% ज़्यादा दे दिए ना, तो 2% ज़्यादा दे दिए तो उसको कम करेंगे। तो देखो ए का जो है ना निकालोगे 8% और 10% भी निकालोगे, फिर बी का भी ऐसी करोगे, बी का भी 8% और 10% निकालोगे, सी का भी 8% और 10% निकालोगे। ठीक, देखो तो देखो ए का जो है ना पैसा कितना है सर, ए का पैसा है 30,000। अब देखो इसको है ना मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ कि कैसे बार बार निकालते हैं बोल के, तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। यदि ए का निकालूँ तो 30,000 का यदि मेरे को 8% निकालना है तो क्या होता है सर, 8 दिया कितना होता है सर 2400, तो कितना देना था सर 2400 देना था, लेकिन कितना दिए सर 3,000 दे दिए। ठीक, वैसे देखोगे तो दूसरा है सर बी का, बी का जो है ना 20,000 का 8% देना था, तो 8% कितना होता है सर, 8 दूनी कितना होता है 16, लेकिन 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से हो जाएगा 2,000, मतलब 1600 देना था 2,000 दे दिए। वैसे सी का निकालोगे, सी का जो है ना, सी का देखोगे तो सी का जो है ना कितना था सर, पैसा था 10,000, तो 10,000 का 8% कितना होगा 800 और 10,000 का 10% होगा 1,000। ठीक, देखो अंतर कितना आया, यहाँ से आया सर अंतर 600, यहाँ से अंतर आया 400, यहाँ से अंतर आया 1200। ठीक, अब क्या कर लिए सर, ये अंतर को जो है ना, अंतर का राशि 6, 4, 2 और ये 2, 6, 4, 1,000 और ये 2, 1200। तो 1200 को क्या करेंगे सर, 1200 को देखो 1200 को क्या करेंगे, 1200 को 3:2:1 में बांटेंगे। पहले 1200 को 3:2:1 क्यों बांट रहे हैं सर, सॉरी 3 कहाँ 5:3:2 में बांटेंगे। इन लोग का अनुपात दिया है तो पहले वाले का हिस्सा निकालूंगा तो आएगा 5, 5 3 8 और 2 10, तो ये कितना आएगा 12 पंचे 60, तो ये 600 रुपया ये रखेगा। उसके बाद दूसरे वाले का निकालूँ तो 1200 गुणा
3/10, तो दूसरे वाले कितना आएगा 12 तिया 36, 360 आएगा। और तीसरे वाले का 1200 गुणा कितना आएगा सर 2/10, तो 1 शून्य से 1 शून्य, तो 12 दूनी 24, 240 आया। ठीक, तो देखो 8% की दर से कितना देना था सर 3000 देना था, तो क्या हुआ सर कितना दे दिए हम लोग, इतना दे दिए। ठीक, 1200 है। अब देखो क्या करोगे सर, अभी एक एक का निकाले हो 600 600 600, देखो इसका अंतर आया 600 और इसका हम लोग पैसा निकाले तो भी कितना आया सर 600 आया, तो इसमें कोई चेंज आया सर, देखो 2400 से 3000 के बीच 600 आया और हम लोग 1200 रुपया को 5/10 में बांटे तो एक का हिस्सा कितना आया सर 600 ही आया, तो 600 में 600 कोई भी अंतर नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना अपन लोग यदि देखें तो जो है ना बी का, देखो बी का जो है ना 1600 से 2000 के बीच अंतर कितना आया सर 400 रुपया का, लेकिन हम लोग जो हिस्सा निकाले तो वो कितना आया सर 360, तो कितना का डिफरेंस आया सर 40 रुपये का, कितना का डिफरेंस आया 40 रुपये का। सेम यहाँ पर देखो 200 है और यहाँ पर क्या हुआ सर 240 हो गया। देखो 800 से 1000 के बीच का डिफरेंस कितना है सर 200 है, मतलब 800 से 1000 के बीच अंतर कितना है 200 है, लेकिन हम लोग गणना किए तो कितना है सर 240 है, तो यहाँ भी कितना का अंतर आया सर 40 का अंतर है। तो एक के लिए सर फायदा होगा, मतलब इसके वाले के लिए फायदा होगा और बी के वाले के लिए कमी होगा, तो यही वाला जनरल प्रविष्टि मानना है। ठीक, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले ए बी सी का जो है ना 8%, 10%, 8%, 10%, 8%, 10% कर लोगे, फिर 30,000 का 8% होगा 2400, 30,000 का 10% होगा 3000, 20,000 का 8% होगा 1600 और 20,000 का 10% होगा 2000। सी का जो देखोगे 30,000 का 8% होगा 10,000 का 8% होगा 800, सी का 10% होगा 1000 होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तीनों, फिर तीनों का पैसा को जोड़ेंगे, तीनों का पैसा को जोड़ने के बाद 5:3:2 में जो है ना बांटेंगे, तो ए का आएगा 600 आ गया, बी का आया 360, सी का आया 240। तो देखो ए का 600 कोई अंतर नहीं, बी का देखोगे 400 था और उसको बन गया अभी 340, तो 40 का कमी आया, और सी का देखोगे तो 200 था 240 बन गया, तो कितना आया सर 40 का वृद्धि आ गया। तो इसमें क्या करना है सर, एक ठोक बस जनरल प्रविष्टि मार देना है, जनरल एंट्री कर लेना है। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला, देखो इतना करने की जरूरत नहीं था, एक ही बस एंट्री कर लेते। तो बी को जो है ना, बी का जो है ना पहले ज़्यादा दे दिए थे, तो इस बार क्या करेंगे सर बी को कम करेंगे। तो एक जनरल एंट्री क्या मारोगे, बी का पूंजी खाता नामे 40 रुपया, और किसका वृद्धि करना है सर, इसमें किसमें कमी करना है, किसमें डालना था सर, सी कम डालना था, तो सी का पूंजी खाता से, सी के पूंजी खाता से 40 रुपया, बस ये एंट्री करना था। इसको बनाने का और भी तरीके हैं, मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता दिया हूँ ताकि आप जो है ना कैलकुलेशन से बच पाओ बोल के। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है इसी से डिफरेंस निकाल के आप लोग आराम से बना सकते थे। ठीक, तो इसको जो है ना ये पैटर्न को आप बार बार देखोगे तब एक दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा भी जो है ना आपके प्रबोध के बुक या जो है ना नवबोध के पुराने बुक वगैरह रहेंगे या अनसॉल्व के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी मैं छाट के पूरे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है एक बार में क्या है कंप्लीट एक सीरीज अपना खत्म होगा, उसके बाद जितने भी जो नए बुक में पुराने बुक में जो क्वेश्चन वगैरह बचते हैं वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक, अब हम लोग अगला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।